रिकैप कर देता हूँ। हाँ हाँ याद है भाई, याद सब याद है। साइंस से हूँ पर हर जीव का एक हिरार्कल लेवल होता है साइंस में, जिसमें उसका, जैसे हम लोग हैं तो हमारी स्पीसीज क्या है, सैपियंस, होमो सैपियंस। इसी तरीके से और भी होती है, पहले भी थी, होमो इरेक्टस, हमसे पहले वाले जो थे जिनका मुंह आगे ऐसे बड़ा था, एप जैसा था, एप जैसा। तो इसी तरीके से जीब्रा ट्रेंड लाइन इज ए किंगडम, किसके किंगडम में आती है, ट्रेंड लाइन में। हाँ, एनिमलिया, प्लांटेई, एल्गाई, फंगाई, फंगस, क्लोरोफाई के, रोडोफाई के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैथ में भी, मैथ भी पता है भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। चलो, तो जीब्रा ट्रेंड लाइन है हमारे पास, बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ डेकर ट्रेंड लाइन। ओके, दिस इज अ डेकर ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली हम इसका यूज करेंगे, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने सबने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सुना होगा एसएमसी का, एसएमसी बीओएस। अब मैं दिखाता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बेस्ट तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का। इसके अंदर, जीब्राल के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आता है अच्छी तरीके से, और साथ में एफ वी जी भी आता है, फेयर वैल्यू गैप। तो आज मैं इसका बढ़िया वर्जन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका। तो जीब्रा ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक ट्रेंड को बॉटम से लेके टॉप तक आइडेंटिफाई कर लो। इसके लिए आपको मैं आज नई ट्रेंड लाइन बताता हूँ, एक और ट्रेंड लाइन तो नहीं, एक लाइन बताता हूँ। जैसे कि आपने क्यू एफ एल तो सुन ली। क्यू एफ एल क्या होती है, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, है ना। आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ टी एफ एल। यू नो व्हाट इज टी एफ एल? टी एफ एल होती है टेक्सचर फॉलोइंग लाइन। टेक्सचर फॉलोइंग लाइन का मतलब होता है टॉप से लेके बॉटम तक का सारा एरिया, पूरा का पूरा ट्रेंड, बॉटम से ऊपर तक, विक भी, नीचे की विक भी, ऊपर की विक भी, पूरा पूरा का पूरा ट्रेंड। लेकिन मैं इसे ट्रेंड फॉलोइंग लाइन नहीं बोलता। ध्यान देना, ये टीएफएल कोई ट्रेंड फॉलोइंग लाइन नहीं है, ट्रेंड फॉलोइंग लाइन अलग है। ट्रेंड फॉलोइंग लाइन को अगर मैं लिखूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर एफ एल लिखूंगा इस तरीके से, तो ये होगी ट्रेंड फॉलोइंग लाइन। इसके बारे में मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ यूज नहीं होने का, ये बेसिकली अलग जगह यूज होता है। ठीक है, तो इसको मत समझना ये अलग है और ये अलग है। टीएफएल अलग है, टीआरएफएल अलग है, ट्रेंड फॉलोइंग अलग है, टेक्सचर फॉलोइंग अलग है। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग अलग चीज होती है। ट्रेंड होता है आपका पूरा का पूरा रीजन आ जाना। अभी हम किसी एक रीजन का छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, तब हम पूरा का पूरा रीजन, जैसे कि मैं 1 मिनट में एक ट्रेंड ले रहा हूं, लेकिन इस पूरे, जहां से वो ट्रेंड बन रहा है वो 30 मिनट्स के हिसाब से छोटा सा रीजन है, 1 मिनट में मैं उसको मैं पूरे 30 मिनट का रीजन ले रहा हूँ, वो ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर आता है। लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में आपको आगे बताऊं। तो अगर आपने टॉप से बॉटम तक ले लिया तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक एक ट्रेंड लाइन लेनी है जो कि आप टीएफएल के जरिए यूज करोगे। दिस इज द टीएफएल, टू ऊपर से बॉटम तक। और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन और लोगे इसके बॉटम से और ट्रेंड के टॉप तक, ट्रेंड के बॉटम से ट्रेंड के टॉप तक। और फिर बाद में आपको इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगा देना है जहां तक इसका सेंटर आता है। ये जो एरिया निकल के आएगा, आपको इस एरिया के बॉटम से ऐसे एक रेंज बनाना है। और इस रेंज में अगर मार्केट आके रिजेक्ट कर जाए, देन वी गॉट ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहीं से मार्केट फेवर में जाना शुरू कर देती है। दिस इज द रियल एंड बेस्ट बेस्ट तरीका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का, इसके अलावा नहीं है कुछ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, यही तो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बीओएस जिसे हम बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये एरिया है,
ठीक है। चलो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है। इसमें दिखाऊँ आपको? इसमें नहीं, उसमें दिखाता हूँ, रुको, उसमें दिख जाएगा आप, ठीक है। ये देखो, मैग्नेट ऑन करो, लाइन लो सबसे पहले, बॉटम, टॉप। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना है ताकि हम ऊपर की लाइन को स्ट्रेट बना सकें, टॉप से बॉटम तक। ओके, ये हो गया। अब इसको हम स्ट्रेट लगा देंगे ऐसे करके, हो गया। अब ये जो रीजन निकल के आया ना, ये जो रीजन निकल के आया बॉटम का, ये जो टॉप, हमें इसको एक रेक्टेंगल के साथ क्रिएट करना है। अब इसको बंद कर सकते हो, यहाँ से ऐसे करके आपको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। और ऊपर से भी कर देना, ताकि अगर ऊपर की साइड आपको दिखे तो ऊपर भी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ओके, जिस साइड में जल्दी, अगर अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बॉटम वाला यूज़ करो सेंटर पॉइंट से। अभी तो देखो ये ट्रेंड है, ये तो एक ट्रेंड है, इसको तो भूल जाओ। ये तो एक ट्रेंड है, इसके अंदर का कोई भी हिस्सा यूज़ नहीं करना आपको, ये पूरा एक ट्रेंड है, ठीक है। यूज़ करना है इसके बाद का हिस्सा। मार्केट आती है, यहाँ आके रिजेक्ट करके चली जाती है, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपका एसएमसी का प्रोडक्ट यहाँ निकल के आ जाता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो गया, यहाँ आके रिजेक्ट करा। रिजेक्ट करने के बाद हमारे लिए क्या बनाया, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के बेसिस पे हमारा एक यहाँ लगा, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा रीजन, एंड देन स्कैल्पिंग, डन। और अब बात आती है, जीब्रा लाइन तो बता दी, लेकिन इसमें जीब्रा लाइन कहाँ गई? भाई जीब्रा लाइन तो तुम्हें दिखी नहीं। अभी दिखाता हूँ जीब्रा लाइन क्या है। ये जो तुम लाइन देख रहे हो ना स्ट्रेट, दिस इज अ जीब्रा लाइन, ये जीब्रा लाइन है, ये वाली, ये आपकी जीब्रा लाइन ठीक है नहीं? बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक का टॉपिक है, टॉपिक तुम्हारा हिट हो गया, देन टॉपिक के बाद बॉटम आता है, बॉटम पे दोबारा आ गई, और दोबारा आते ही रिजेक्ट करके चली गई। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि पहले तो यहाँ आती रिजेक्ट कर गई, ठीक है, पहले रिजेक्ट करने के बाद दूसरा कैंडल बनती है रेड, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल। अब तुम कहोगे रेड ने तो क्रॉस कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी तो मैं यूज ही नहीं है, इसका तो मैं यूज ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, तो एक कैंडल निकल के आएगी जिसकी शेडो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्रॉस करती हुई दिखेगी, एंड दैट इज अवर कैंडल जो हमें पकड़नी है। इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो एक कैंडल निकल के आएगी जिसकी शेडो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्रॉस करती हुई दिखेगी, एंड दैट इज अवर कैंडल जो हमें पकड़नी है। वैसे फिबोनाची है, मैं भी आपको फिबोनाची का बढ़िया वर्जन दिखाता हूँ जो आप इसको यूज कर सकते हो और भी बेटर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ से देखा, और उसके बाद फिबोनाची का भी यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम दिखाएगा आप। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज माई जीब्रा लाइन, जीब्रा ट्रेंड लाइन ये होती है, जीब्रा ट्रेंड लाइन, दिस इज द जीब्रा ट्रेंड लाइन, ये एक जीब्रा ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। और दिस इज द जीब्रा क्रॉसिंग, और ये ही हमारी, ये जीब्रा क्रॉसिंग है, जो सेंटर एरिया है ना, ये है हमारा जीब्रा क्रॉसिंग बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अब बात आती है फिबोनाची कैसे यूज करेंगे। मैंने फिबोनाची को सही तरीके से सेट कर दिया है, तो हम बॉटम से टॉप तक लगाएंगे तो हमारे पास एक रीजन निकल के आएगा, जो कि ये रहा। अभी मैं ये सब हटा देता हूँ, जीब्रा पीबरा यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखो ये रीजन निकल के आया, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो सेंटर लाइन है, थोड़ा डार्क कर दूं, ठीक है, बन गया वही रीजन। लो जी फिबोनाची का, बस मैंने थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर दी, बन के वही निकाल दिया। बट इसमें तुम्हें वो जीब्रा लाइन नहीं दिखेगी, टेक्सचर लाइन दिख जाएगी, ये टेक्सचर लाइन दिख जाएगी, लेकिन जीब्रा लाइन नहीं दिखेगी। है नहीं सिंपल बिल्कुल। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है जब ट्रेंड तुम्हारा खत्म होने की कगार पर हो, ठीक है। अभी बेसिकली क्या हुआ है मार्केट के अंदर, हम देखेंगे
तो एक चीज नजर में आती है, और वो क्या नजर में आती है कि अगर मैं बोलूं, हम यहां से लेके बॉटम तक का लेते हैं टॉप, ये लिया, यहां से टॉप लगा दिया, तो होता क्या है, पहले तो मार्केट यहाँ तक आती है, रिजेक्ट करके इस हैमर में हम लगा देते हैं और हमारा यहाँ से टॉप का एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, ये लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कैल्पिंग निकल गई हमारी। ठीक है, स्कैल्पिंग निकली, स्कैल्पिंग के बाद वजीर भी निकल गई यहाँ तक। उसके बाद दोबारा मार्केट आती है, मार्केट आने के बाद अब हम क्या करेंगे, मार्केट गई दोबारा यहाँ से नीचे आ गई, अब यहाँ तक गड़बड़ हो गई। हमने तो सोचा यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन ये तो ऊपर चली गई और ऊपर से फिर नीचे आ गई। अब बात आती है क्रॉसिंग की, क्रॉस, रिकवर्ड, क्रॉस। अब कोई इसके अंदर झंझट नहीं, सीधे क्रॉस कर गई और यहाँ से तुम देखो एक बार हो रही दोबारा घूम के, देन अगेन रिट्रेस, फिर कंटिन्यू करने लग गए। ठीक है, अब ये सेंटर जो पॉइंट है, इसको यूज करेंगे हम लोग एज ए रेफरेंस। यहाँ से सेंटर पॉइंट इसको पहले ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। फिबोनाची को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिबोनाची का बॉटम अब ये ले लेंगे। अब हम अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम ट्रेंड यूज करेंगे यहां से यहां तक। ठीक है, ताकि अगर ये रिट्रेस कर जाए तो हमें एक लेवल मिल जाए। समझे? तुम्हें क्या लग रहा है फिबोनाची को हमेशा ऐसे यूज किया जाता है? ये लिया यहां से इस तरीके से और ये लगा दिया, ये जो हमारे पास ये वाला बॉटम। ठीक है, यहां तक मैंने लगा दिया इसको इस तरीके से, देख सकते हो। ठीक है, अब यहां तुम देखोगे तुम्हें क्या नजर आता है भाई, यहां से मार्केट आती है, क्रॉस करती है, देन ये जो आपको डंडी दिख रही है, यही हमारे लिए एक पैटर्न क्रिएट कर, अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूंगा तो एक हैमर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। हैमर खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खुद बताओ जरा। अगर मैं इन तीनों, अच्छा मुझे बताओ जरा, अगर मैं इन तीनों कैंडल को कंबाइन करूँ तो क्या निकल के आएगा, बताना जरा। इन टॉप के ऊपर की तीनों कैंडल को अभी अभी 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि ये एक इवनिंग स्टार है। अब मुझे बताओ जरा, इन तीनों कैंडल को कंबाइन कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। उसके बाद डिसाइड करना कि यहाँ क्या बना है, उसके बाद डिसाइड करना कि यहाँ क्या बना है। बिल्कुल, फिर ये ब्रेकआउट लाइन जैसे काम करेगा, क्योंकि फिबोनाची का काम खत्म हो चुका है। जल्दी बताओ गाइस, क्या निकल के आएगा यहाँ पर अगर हम कर देंगे। यहां पर निकल के आएगा एक ग्रेव स्टोन डोजी। क्या निकल के आएगा? ग्रेव स्टोन डोजी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं इसको, इस ग्रीन को और इस ग्रीन को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो बड़ी सी रेड बन जाए, बड़ी सी ग्रीन बन जाएगी, और ये बड़ी सी रेड है, तो इन दोनों की हाइट तो सेम होगी, लेकिन नीचे से रेड थोड़ी छोटी रह गई लेकिन ग्रीन बड़ी है। इट मीन्स हमारे लिए जो रीजन निकल गया सिर्फ इतना सा ही ग्रीन एरिया निकल के आएगा बस। ये पूरा ग्रीन एरिया है हमारे लिए, और ये पूरा का पूरा तुम देख सकते हो ऐसे, शेडो हमारी पूरी की पूरी ऐसी रहेगी, और हमारे लिए निकल के आ जाएगा एक ग्रेव स्टोन डोजी। एक ग्रेव स्टोन डोजी ऐसे ही होता है। ठीक है, दिस इज द ग्रेव स्टोन डोजी। ओके, दिस इज द ग्रेव स्टोन डोजी। कैसा? ये समझ में आ गया? बेस्ट तरीका है, ट्राई करके देख लेना तुम, अब भी बता रहा हूं बेस्ट तरीका है ये, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है। वैसे तो फिबोनाची को यूज कर सकते हो, बट फिबोनाची में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, एक कैंडल के 4-5 नेम होते हैं। लोगों को 4 से 5 कैंडल याद नहीं है, यहाँ एक ही कैंडल के 4-5 नेम है। ठीक है, ट्राई करके देख लेना। बाकी सही बात है, अगर सीधे क्रॉस कर जाएगी तो फिर ये ऊपर ना जाके फिर ये नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे आने लग जाएगी, जस्ट लाइक हर बार होता है। ठीक है, नीचे आ जाएगी, और अगर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आपको फेक भी दिखेगा। इसी तरीके से दिस इज अ, ये सब एमएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट हैं सारे, अगर बाय में काम करे तो सेल में भी काम करेंगे। निकनेम, निकनेम क्या होगा कैंडल का?
निकनेम निकनेम ग्रेव डोजी बोल सकते हो, ग्रेव, ग्रेव डोजी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन ग्रेव डोजी। और अगर वो रेड हो जाती तो रेड ग्रेव डोजी।